मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाली है एक बहुत बड़ी सौगात। अगर आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी पाने का सपना, तो मध्य प्रदेश सरकार 2 साल में 2 लाख भर्तियां निकालने वाली है। और इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सभी विभागों को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि वो 2028 तक उनके विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उसका एक चार्ट तैयार करके दे दें। युवाओं से अब पाठ्यक्रम पर चर्चा और बजट पर बहस भी की जाएगी सरकार के द्वारा, और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आखिर पाठ्यक्रम कैसा होगा। साथ ही बजट पर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह का बजट तैयार किया जाएगा, और साथ ही इस तरीके से जो पदों को भरा जाएगा वो विभिन्न विभागों में अभी नहीं बल्कि 2028 में जो भी पद रिक्त होने वाले हैं उन सभी की सूचना सरकार को पहले दे दी जाए। यानी कि अभी वैकेंसी निकालने के लिए हमें विभागों को दिसंबर में यह भेजना पड़ता था कि वो अपने यहाँ पदों के जो रिक्त हैं उनको भेजे, जिससे हम नोटिफिकेशन जारी कर सकें। लेकिन अब 2028 तक हमें यह पता होगा कि कितने पद किस डिपार्टमेंट में रिक्त होने वाले हैं, और उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार अब वैकेंसी निकालेगी। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, और इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से ना जाने दें आप लोग। अगर आप अपनी तैयारी व्यापम या एमपी ईएसबी के तहत किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, यदि आप सेंट्रल लेवल पे भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब 2026, 27, 28 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी तैयारी को अधूरा ना छोड़ें। अगर जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वो इस एग्जाम में लग जाएं और अपने सपने को साकार करें। सबसे पहले हम इस आर्टिकल को देखते हैं कि आखिर इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं के नाम होगा 2027, यानी 2 साल में 2 लाख भर्तियों का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा है। और इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2027 युवाओं को समर्पित करने की घोषणा कर दी है, यानी 2027 युवाओं का होगा। और इस तरह युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी की बड़ी बड़ी सौगातें। साथ ही इस समय आगामी 2 वर्षों में 2 लाख भर्तियों के लक्ष्य के साथ युवाओं को अलग से युवा बजट भी लाया जाएगा। और राज्य सरकार इन सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जून 2028 तक वो विभागवार रिक्त पदों की भर्ती का चार्ट बना दे। यानी कि सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो 2028 तक हमें यह पता चल जाएगा कि वैकेंसियां कितनी आने वाली हैं, किस किस विभागों के तहत आने वाली हैं। इस पैटर्न के तहत 2 साल में 100% भर्तियों को पूरा किया जाना भी है, सिर्फ निकालना नहीं है बल्कि भरना भी है। और इस तरह निजी निवेश को भी बढ़ावा देते हुए सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सृजित करना है। डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि 2.5 साल में लगभग हमने 32,95,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव में लिया था, जिसमें से 8.63 लाख यानी कि 28% निवेश किया जा चुका है, और निजी क्षेत्र में लगभग 2 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। अगर युवाओं की भर्ती की बात की जाए तो इस समय युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। साथ ही युवाओं के लिए एक विशेष बजट भी लेकर आएगी वो, और इस विशेष बजट पर वो अलग अलग स्तर पर चर्चा करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर इस समय किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाए। और साथ ही अलग अलग स्तर पर भी चर्चा करेगी कि पाठ्यक्रम किस तरीके का रखा जाए। युवाओं से बजट पर चर्चा करने के माध्यम को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान को अहम भूमिका के रूप में अपनाया गया है। युवाओं से जुड़े विभागों में रखा जाएगा विशेष बजट का प्रावधान। नरेंद्र मोदी जी युवाओं के विकास पर बार बार जोर देते चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार जोर दिया है कि युवाओं का विकास ही देश का विकास है। और डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं पर फोकस करते हुए बजट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वित्त विभाग को भी यह सूचना दे दी गई है कि विभागों की ऐसी योजनाओं में विशेष बजट का प्रावधान करें जिससे युवा वर्ग सीधे लाभान्वित हो सके। राज्य सरकार समय समय पर अलग अलग वर्ष निर्धारित करता आया है
जिस तरह 2024 को गरीब कल्याण वर्ष, 2025 को उद्योग वर्ष और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया, वहीं पे 2026 में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया है। और इस तरह 2027 अब होगा युवाओं का, और इस तरह युवाओं के लिए अब ये वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। तो तैयार हो जाइए, मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को यह सुनहरा अवसर वापस नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी इंदपुरी भोपाल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको नियमित व्यापम की कक्षाएं मिलेंगी। साथ ही हमारा पूरा बैच डेडिकेट होता है उस एग्जाम के लिए जिसकी आप तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा कोटेशन ही है, प्रयास हमारा, सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत।